प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इसकी पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने प्रोज सेक्शन लेसन 1 द इंचेंटेड पूल रिटन बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कुछ अंश को पढ़ा है। आज हम उसी लेसन के शेष अंश को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यक्ष युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए उनसे प्रश्न पूछ रहा है। वह कई प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर एक एक करके उन सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। आगे यक्ष ने पूछा, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर बताओ, व्हाट मेक्स, वह कौन सी चीज़ है जो बनाती है वन, एक व्यक्ति को, एक रियल ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वह कौन सी वस्तु है, वह क्या है जो व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या जन्म, गुड कांडक्ट, अच्छा आचरण, आर लर्निंग, अथवा ज्ञान। वह क्या है जो व्यक्ति को एक सच्चा ब्राह्मण बनाती है। यह जन्म है, अच्छा आचरण है, अथवा ज्ञान है। आंसर डिसीवली, दृढ़तापूर्वक उत्तर दो, सोच समझकर उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर बोले, बर्थ एंड लर्निंग अर्थात जन्म से अथवा ज्ञान से, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है। जन्म अथवा ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कॉन्डक्ट अलोन डज, जबकि गुड कॉन्डक्ट अच्छा आचरण अलोन अकेले ही डज उसे बनाता है, अर्थात ब्राह्मण बनाता है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर बोले कि जन्म अथवा ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है, बल्कि गुड कॉन्डक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही उसे ब्राह्मण बना देता है। हाउएवर लर्न ए मैन मे बी, हाउएवर कितना भी, लर्न मीन्स ज्ञानी, ए पर्सन एक व्यक्ति, में भी हो सकता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन मे बी, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े, बिना परित्याग किए, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों का। ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों का परित्याग किए वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, इवन दो यद्यपि, ही मे बी लर्न वह ज्ञानी हो सकता है, इन द 4 वेदास, चारों वेदों का। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट, लेकिन एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक निम्न श्रेणी का ही माना जाता है, अर्थात उसको निम्न श्रेणी में ही रखा जाता है। ए मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी का ही माना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। आगे यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर बताओ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे महान, वंडर मीन्स आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, इस संसार में क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, संसार का सबसे बड़ा, सबसे महान आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर बोले, एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। एवरी डे, प्रतिदिन, मेन माने लोग, सी देखते हैं, क्रीचर्स प्राणियों को, डिपार्ट प्रस्थान करते हुए, टू यम्स किंगडम यमलोक। एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रतिदिन लोग प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखते हैं। एंड यट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, दोज माने वे लोग, हु रिमेन जो शेष हैं, जो जीवित हैं, बचे हुए हैं, वांट टू लिव जीवन जीना चाहते हैं, फॉर एवर सदा सर्वदा के लिए। एंड यट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर,
फिर भी जो लोग बचे हुए हैं वो सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। दिस माने यह घटना, ट्रूली माने वास्तव में, इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह घटना वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। दस मीन्स इस प्रकार से, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने कई प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, उन सबका उत्तर दिए। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने कई प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना। बोले, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक, कैन नाउ बी रिवाइव, अब पुनर्जीवित किया जा सकता है। हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से अब कोई एक जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ। हु डू यू वॉन्ट, तुम किसे चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवित करना। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, मैंने विचार करने में, सोचने में, यह विचार करने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन ही विस्ड, फिर उन्होंने इच्छा व्यक्त की, दैट की द क्लाउड कॉम्पेक्सर्न्ड, मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड, कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो नकुल हैं, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एक आबनूस के वृक्ष की भांति धाराशायी पड़े हुए हैं, माइट अराइज, अब उठ खड़े हों, जीवित हो जाएं। एंड देन ही विस्ड, और फिर उन्होंने इच्छा व्यक्त की, दैट की द क्लाउड कॉम्पेक्सर्न्ड, मेघवर्ण वाले, लोटस आइड, कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी भुजाओं वाले, ये जो शारीरिक सौंदर्य वाले नकुल हैं, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एक सुंदर आबनूस के वृक्ष की भांति धाराशायी पड़े हुए हैं, माइट अराइज, अब वो जीवित हो जाएं, उठ खड़े हों। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, प्लीज मीन्स प्रसन्न, यक्ष इस पर प्रसन्न था और युधिष्ठिर से पूछा, यक्ष इस निर्णय पर प्रसन्न था और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। वाई डिड यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुल, नकुल को, इन प्रेफरेंस, पसंद करने के बजाय, भीम, भीम को, भीम को पसंद करने के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। भीम, हु हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी रक्षा करती है। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके भुजाओं की शक्ति में तुम्हारी रक्षा निहित है, तुम्हारी सुरक्षा निहित है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुल, नकुल को, रादर देन की तुलना में, आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के, मुझे बताओ इन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली सीड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। धर्म इज द ओनली सीड ऑफ मैन, एक व्यक्ति का रक्षक उसका धर्म होता है, नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम और अर्जुन। धर्म इज द ओनली सीड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर बोले, व्यक्ति का रक्षक केवल और केवल उसका धर्म होता है, न कि भीम अथवा अर्जुन।
इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म का परित्याग कर दिया जाए, धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए, सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, इसलिए वह पूरी तरह से पुत्र से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट, इसलिए कि द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय का तराजू, न्याय का पलड़ा समान होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, आई आस्क, मैंने कहा, दैट कि माद्री सन, माद्री के पुत्र नकुल में रिवाइव को पुनर्जीवित किया जाए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए मैंने कहा कि माद्री के पुत्र नकुल को जीवित किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का एकमात्र पुत्र मैं जीवित हूँ, तो दूसरी माँ का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, इसलिए माद्री के पुत्र नकुल को जीवित किया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। द यक्ष वाज मीन्स था मोस्ट, अत्यधिक, प्लीज्ड, प्रसन्न, विद युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता से, न्याय संगतता से। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के इस न्याय संगतता से, निष्पक्षता से अत्यधिक प्रसन्न था। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, ग्रांट मीन्स प्रदान किया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सारे भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित हो जाएं। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सारे भाइयों को जीवन प्रदान कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यमराज थे, लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता, यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर से मिल सकें, एंड टेस्ट हिम, और उसका परीक्षा ले सकें। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वे युधिष्ठिर से मिल सकें और उसकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वे युधिष्ठिर से मिल सकें और उसकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।